सिल्कोसिस नीति 2019 3 अक्टूबर 2019 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य के खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर की घिसाई, स्टोन मिट्टियों बनाने वाले अधिकारियों में धूल के संपर्क में आने वाले लाइलाज सिल्कोसिस बीमारी से पीड़ित वे श्रमिक, चाहे वे राज्य के बाहर का निवासी ही क्यों ना हो, राज्य में राजस्थान में कार्य कर रहा हो, इसमें 2 किलोमीटर के दायरे में लोगों को इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। सिल्कोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 1500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। आश्रित को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मृतक की विधवा को आयु वर्ग के अनुसार 500 से 1500 तक की विधवा पेंशन प्रदान की जाएगी। सिल्कोसिस पीड़ित परिवार को आस्था कार्ड धारी परिवार को के समस्त सुविधाओं लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 को 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। नोडल विभाग कृषि विभाग है। कृषि विपणन बोर्ड नोडल एजेंसी है। राज्य में उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलों जैसे जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ आदि के मूल्य वर्धन व निर्यात को बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना, कृषि प्रसंस्करण में आधारभूत इकाई स्थापित करने हेतु कृषक व उसके संगठनों के परिवारों की लागत 50% या अधिकतम 100 लाख रुपए तथा अन्य पात्र उद्यमियों को 25% या अधिकतम 50 लाख रुपए तक की पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान। राजस्थान राज्य कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में संशोधन निम्न प्रकार हो। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत स्थापित होने वाली प्रथम 100 मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों की लागत 50% अधिकतम 40 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। सभी श्रेणी के आवेदकों को राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुदान 50% अधिकतम 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अनुदान में निम्न जिलों में प्रदर्शित कृषि उत्पादों की इकाइयां स्थापित करने का मौका मिलेगा। लहसुन संबंधित जिले हैं यहाँ से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा। अनार में बाड़मेर, जालोर है यहाँ से। संतरे में झालावाड़, भीलवाड़ा। टमाटर व आंवला में जयपुर है यहाँ से। सरसों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल के निर्यात पर आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों की पूंजीगत अनुदान में लगभग 50% या अधिकतम 2 करोड़ का अनुदान देय है। उक्त तीनों अनुदान मिशन अवधि व वर्ष 2023-24 से जो भी पहले हो तक देय होंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई। उद्योग व वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार राज्य में विनिर्माण, सेवा व व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराए जाना हेतु प्रावधान है। यहाँ से 25 लाख रुपए तक का 8% अनुदान, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% अनुदान है, 5 करोड़ से 10 करोड़ में 5% अनुदान। 17 MSME एक्ट स्वयं प्रमाणीकरण 17 जुलाई 2019 को उद्योग व वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार ने 40%, राज्य सरकार ने 60% वित्त पोषण दिया है। यहाँ से सूक्ष्म व लघु मध्यम उद्योगों के व्यवधान रहित स्थापना करना, उद्यम रजिस्ट्रेशन व संचालन के लिए किसी भी राज्य कानून में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। MSME इकाई में इलेक्ट्रॉनिकी या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी की प्रस्तुत करने के लिए एक पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पावती प्रमाण पत्र जारी होने से 3 साल तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन में निरीक्षण की छूट दी जाएगी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 RIPS 2019 17 दिसंबर 2019 को यह प्रारंभ किया गया। उद्योग व वाणिज्य विभाग, राज्य सरकार द्वारा राज्य में तीव्र व स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु पात्र उद्यमी है। यहाँ से नवीन उद्यम में निवेश करने वाला, नया व विद्यमान उद्यमी, उद्यम विस्तार करने वाला विद्यमान उद्यमी है। यहाँ से रुग्ण इकाई में सुधार करने हेतु निवेश वाला उद्यमी, विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश के लिए 7 वर्षों के लिए राज्य सेवा GST में 100% छूट तक पुनर्भरण है। ESI व PF के 7 साल युक्त नियोक्ताओं को योगदान का 50% की प्रतिपूर्ति के रूप में रोजगार सब्सिडी देय होगी। विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, मंडी व शुल्क पर 100% छूट का प्रावधान। राज्य के पिछड़े व अति पिछड़े जिलों में निवेश प्रावधान के तहत रोजगार सृजन व निवेश सब्सिडी के लिए विभिन्न लाभों के प्रावधान 9 वर्षों तक देय होंगे। थ्रस्ट सेक्टर में निवेश सब्सिडी 25% से अतिरिक्त 3 अतिरिक्त वर्षों तक देय होगी। थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, सिरेमिक, ग्लास व डेयरी, रक्षा DMIC, ई व्हीकल, हैंडीक्राफ्ट, एमसेंड सेक्टर, MSME सेक्टर आदि सम्मिलित है। विनिर्माण के 26 क्षेत्र व सेवा के 12 क्षेत्र शामिल होंगे। इसमें वरिष्ठ सूची 1 में तंबाकू उद्योग, गोमांस प्रसंस्करण उद्योग, खुदरा व्यापार व निवेश हेतु कानूनों से असंगत निवेश उपयुक्त में योजना अंतर्गत पात्र नहीं है। यहाँ से जन सूचना पोर्टल
वर्ष 2019 में नोडल विभाग सूचना व प्रौद्योगिकी संचार विभाग जनसूचना.राजस्थान.gov.in है। यहाँ से टोल फ्री नंबर 1800 180 61 27 है। सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान इसका आदर्श वाक्य है। जनसूचना पोर्टल 2019 का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ साथ आम जन को सरकारी विभागों में संधारित सूचनाएं सरल भाषा में आसान तरीके से उपलब्ध करवाना है। जनसूचना पोर्टल 2019 अपनी तरह का पहला प्रयास है जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा वार्ड या पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) जिसमें लोक अधिकारी स्वप्रेरणा से सूचना प्रकट करता है को क्रियान्वित किया गया है। वर्तमान में 115 विभागों की 328 योजनाओं से संबंधित 686 सूचनाएं पोर्टल पर उपलब्ध है। यहाँ से राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को मेरा आधार मेरी पहचान विभिन्न योजनाओं को लाभ सरलता सुगमता व पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान की विचारधारा का क्रियान्वयन करने राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर प्रशासनिक विभाग का योजना विभाग इसका जिला कलेक्टर जन आधार योजना अधिकारी है। जिला अधिकारी ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी योजना हेतु प्रमुख अधिकारी है। योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें निवासी परिवारों को जनसांख्यिकी व सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करने के लिए प्रत्येक परिवार को एक नंबर एक कार्ड एक पहचान प्रदान करना जो पहचान पता व संबंध के प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त करे। पात्र लाभार्थियों के नगद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों व नगद लाभ आधार पर जन आधार अभिप्रमाणन उपरोक्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना है। ई मित्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उनके ई विनिमय द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना। महिला सशक्तिकरण व वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। जन आधार कार्ड राज्य के सभी निवासी परिवार जन आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यदि 18 वर्ष की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा। दोनों नहीं है तो अधिकतम आयु का मुखिया व्यक्ति को मुखिया बनाया जाएगा। नामांकित परिवारों में 10 अंकीय परिवार पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। वार्ड के मुखिया सहित प्रत्येक 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या अंकित की जाएगी। भारत सरकार द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार के व उसके सदस्यों की पहचान के पते व संबंध दस्तावेज की मान्यता दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 पूर्व में संचालित अक्षत योजना बेरोजगारी भत्ता को बेहतर बनाने के हेतु स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने में योजना के कौशल व रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 से 2022 से प्रारंभ की गई कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग है। इसका नोडल विभाग राज्य के मूल निवासी स्नातक व समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार को आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो। यहाँ से इसमें पात्र बेरोजगार को इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ भत्ता दिया जाएगा। इंटर्नशिप आशार्थियों द्वारा राजकीय कार्यालय में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं दी जाएगी। आयु सामान्यतः अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, SC/ST के ट्रांसजेंडर महिला आशार्थियों के अधिकतम आयु की सीमा 35 वर्ष, कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। 2 लाख को प्रत्येक वर्ष 2 लाख को बेरोजगारी भत्ता व अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। पुरुष पक्षपार्थी 4000 रुपये प्रतिमाह, ट्रांसजेंडर महिला व विशेष योग्यजन प्रार्थी 4500 रुपये प्रतिमाह है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई। डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान देने वाली कालीबाई वीर स्मृति कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना को स्वीकृत कर प्रारंभ की गई। आयुक्त व कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा नोडल विभाग है। इसमें राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक की डिग्री में अधिक से अधिक अंक लाने वाले और उनके प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन को प्रेरित करने व उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाना है। यहाँ से इस योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से तथा उनके माता पिता संरक्षण सभी स्रोतों से आयु 25,000 2,50,000 2.5 लाख से कम है और जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10वीं 12वीं विज्ञान कला वाणिज्य में प्रवेशिका में प्रविष्ट उपाध्याय की परीक्षा में 85% अंक अधिक प्राप्त किए हैं। राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम प्रवेश नियमित अध्ययन स्कूटी के लिए पात्र होगी। योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं को जिलेवार वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। देवनारायण स्कूटी योजना राज्य में पिछड़े वर्ग की अति पिछड़े वर्ग की गुज्जर सहित 5 जातियों में बंजारा, रायका, रेवाड़ी, गाड़िया, लोहार, गडरिया की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा के में परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को प्रोत्साहित कर उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करना है। इसमें विशेष राजस्थान मूल की विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं जिन्होंने 12वीं में न्यूनतम 50% अंक व स्नातक में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है 1500 स्कूटी स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित वरीयता सूची के आधार पर की जाएगी। शेष छात्राओं को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस योजना में किया गया। इंदिरा रसोई योजना कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करके 20 अगस्त 2020 तक सद्भावना दिवस को शुरू की गई। प्रदेश में 213 नगरीय निकायों में 358 स्कूटी रसोइयों की शुरुआत की गई। 22-23 में इस रसोइयों की संख्या 1000 कर दी गई, जिसमें वर्तमान में 870 रसोइयाँ कार्यरत है। 8 रुपये सम्मान पूर्वक बैठकर शुद्ध ताजा पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण दोपहर रात्रि में भोजन कराया जाता है। 17 रुपये थाली का अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 22-23 में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान था। राज्य व जिला स्तर पर समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। भोजन मेन्यू के मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी व 250 ग्राम चपाती व अचार शामिल है। इसमें विकेंद्रित स्वरूप जिला स्तरीय समिति को आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू व भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता है। यहाँ से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद को बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण सुविधा है। 6 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारियों व स्थानीय निवासी को जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो, पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम हो, 18 से 40 वर्ष का शहरी बेरोजगार युवा जो रोजगार केंद्र पर पंजीकृत हो, बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहा हो, सर्वे में चिन्हित विक्रय प्रमाण पत्र धारी LOR, असंगठित क्षेत्र में आयु वर्ग 18 से 40 है। यहाँ से जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित अन्य व्यवसाय के लोग स्ट्रीट वेंडर के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तथा ऊपरी सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा। पुनर्भरण 15 माह समान मासिक किस्तों में 3 माह में मॉरिटोरियम अवधि है। यहाँ से घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को बजट 21-22 में मुख्यमंत्री मुख्य निवास व गिलोय का औषधीय पौधा लगाकर शुरुआत की गई। ग्राम बलूची जयपुर में लगाने के लिए पीपल का पौधा रवाना किया। नोडल विभाग वन विभाग है। टैगलाइन हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान है। 4 औषधीय पौधे तुलसी, गिलोय, कालमेघ व अश्वगंधा के 8 पौधों की किट प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ से प्रदेश में 1,26,00,000 परिवारों को 5 वर्षों में 21-22 से 25-26 तक 3 बार 8 पौधे कुल 24 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। पहले प्रदेश है जो औषधीय पौधों की जन चेतना जागृत करने के लिए वृहद स्तर पर अनूठी योजना लागू की है। 5 वर्षीय योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया। क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग की जाएगी। जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 17 मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 को 1 मई 2021 से लागू की गई। ऊर्जा विभाग नोडल विभाग मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की सामान्य श्रेणी में मीटर्ड व फ्लैट रेट श्रेणी में कृषि उपभोक्ता लाभार्थी कृषकों को टैरिफ अनुदान के साथ साथ अतिरिक्त अनुदान प्रतिमाह 1,000 रुपये तथा अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष विद्युत बिलों में समायोजन द्वारा किया जाएगा। बिजली बिल 1,000 रुपये प्रतिमाह जारी होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में आगामी वर्ष में किया जाएगा। मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को महिला बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान में 5 जनजातीय जिलों में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सहरिया, बहुल जिला 12 में 19/11/2020 से यह इंदिरा गांधी के जन्मदिन से यह प्रारंभ की गई। द्वितीय चरण 22-23 में सभी 33 जिलों में लागू हुई। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माता, स्तनपान कराने वाली माताओं में 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य पूरा करना है। यहाँ से दूसरे संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों में 6,000 रुपये नगद लाभ दिया जाएगा। द्वितीय संतान के समय गर्भावस्था जांच व पंजीकरण के लिए 1,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 प्रसव जांचें ANS पूर्ण करने के लिए 1,000 रुपये, संस्थागत प्रसव पर 1,000 रुपये, 3.5 माह में टीकाकरण व जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000 रुपये, स्थायी निवास नियोजन साधन अपनाने पर 1,000 रुपये है।